कोई लकड़ी या एक छोटी सी लोहे की कील या गिलट का सिक्का कभी किसी बहते हुए जल में डालकर देखा है? नहीं देखा हो। अच्छा, नहीं देखा है तो कभी डालकर देखना। एक छोटी सी कील, बिल्कुल छोटी सी, और एक बड़ी सी लकड़ी, दोनों को आप एक एक हाथ में लेना। एक हाथ में वह छोटी सी कील लेना, छोटा सा या गिलट का सिक्का लेना, एक हाथ में लकड़ी लेना। ये पीछे अपने ही सरोवर है, इसी में डालकर देखना। दोनों को एक ही बराबर ऊंचाई से छोड़ना। दोनों की ऊंचाई बराबर हो, सरोवर बराबर हो, उसी में छोड़ना। तो आप पाएंगे कि एक डूब जाएगा और एक तैर जाएगा। अच्छा, क्या डूब जाएगा और क्या तैर जाएगा, जरा ये समझो। क्या डूबेगा? कील। अच्छा, क्या तैरेगा? अच्छा, वैसे वजन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कील में वजन था या लकड़ी में? जब लकड़ी में वजन था तो जिसमें वजन अधिक होता है वह तैरता है या डूबता है? पर यहां तो उल्टा हुआ साहब। जिसमें वजन है वह तैर गया और जिसमें वजन नहीं है वो डूब गया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? कभी विचार किया आपने? नहीं किया होगा विचार। चलो, इसका एक उत्तर जल से ही पूछ करके दिया जाए। जल से पूछा गया, जल, यह तुम क्या विपरीत भाषा का उपयोग करते हो, कैसा भेदभाव भरा चरित्र अपनाते हो, जरा मुझे यह बताओ, कैसा चरित्र है तुम्हारा? एक हाथ में लकड़ी को लिया, एक हाथ में कील को लिया, दोनों को एक ऊंचाई से फेंका गया, एक वजनदार एक हल्का, दोनों को छोड़ा, एक को डुबा दिया, एक को तैरा दिया। ऐसा क्यों? लकड़ी ने कहा, मुझसे ही पूछना चाहते हो? हाँ बताओ। जल नहीं बोरे, जल नहीं बोरे काठ को, कहो कहाँ की रीत। जल नहीं बोरे काठ को, कहो कहाँ की रीत। जल लकड़ी को डुबोता नहीं है। काठ माने जानते हैं? लकड़ी डुबोता नहीं है। लकड़ी कील को डुबो देता है। कहां की रीति है ये? तो जल ने उत्तर दिया। जल का उत्तर ऐसा प्रासंगिक था मानो सुनकर के सुनने वाले का हृदय थोड़ी देर के लिए तो पसीज गया। जल नहीं बोरे काठ को, कहो कहां की रीति। तो जल ने उत्तर दिया, अपनो सींचो जान के, बस यह बड़न की प्रीति। जल ने कहा, लकड़ी को सींच करके पाल पोस करके हमने ही बड़ा किया है, और जिसे हमने बड़ा किया है उसे भला हम कैसे डुबा सकते हैं। अच्छा, कथा बड़ी छोटी सी है, पर यह कथा आपको आपके जीवन में बहुत उपयोग देने वाली है। क्या है उपयोगिता? जैसे जिस जल ने सींच करके लकड़ी को बड़ा किया, उस जल ने लकड़ी को डुबाया नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग कहते हो ना, अरे भगवान हमें दुख दे रहे हैं, भगवान ने हमें बर्बाद कर दिया, मिट गए सब। जब लकड़ी को सींचने वाला जल लकड़ी को डुबाता नहीं है, तो हमें आपको पाल पोस कर जन्म देकर बड़ा करने वाला परमात्मा कभी दुख देगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। वो कभी दुख देते ही नहीं है ना।
जिनके मन में ऐसा कहीं विचार है कि वे दुख देते हैं, तो वे सबसे पहले यह सोच लें। अच्छा, अगर चलो भगवान के प्रति यदि यह विचारधारा अपनाई जाए, यदि भगवान के प्रति यह विचारधारा सोचा जाए कि भगवान दुख देते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि भगवान यदि दुख देते हैं तो सभी को दुख देना चाहिए, और यदि सुख देते हैं तो सभी को सुख देना चाहिए। पर किसी को सुख किसी को दुख क्यों? क्योंकि सभी को सभी के कर्मों के अनुसार फल मिलता है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये आप अपने कर्मों के अनुसार जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा ही फल पाते जाएंगे। हम भगवान को दोषी न बनाएं, ये हमारा आपका स्वभाव बन गया है साहब। कोई काम बन जाए तो उसको हमने बनाया है। चार लोग, अरे हम तो रात भर जग जग के मेहनत की है तब ये सब इतना खड़ा कर पाए, बहुत ऐसी पूरी उम्र इसी में लगा दी, आज ये इतना बड़ा वैभव खड़ा है। और अच्छा अगर मिट जाए तो हमें तो भोले बाबा ने बर्बाद कर दिया। बोलो हर हर महादेव। बन जाए तो तुमने किया और बिगड़ जाए तो भगवान ने किया। वाह प्रभु। भगवान कहते हैं कि अरे अगर बना हुआ अपने ऊपर ले रहे तो बिगड़ा हुआ भी अपने ऊपर ले लो, या फिर बिगड़ा हुआ हमें दे रहे हो तो बनाया हुआ भी हमें दे दो, हमारे ऊपर ही श्रेय दे दो उसका। पर बनने का श्रेय स्वयं हम धारण करना चाहते हैं, बिगड़ने का श्रेय भगवान को देना चाहते हैं। ये मानुषी प्रवृत्ति है।